दफना दिया। अब इनका मोह ना मेरे में है ना मेरा मोह इनमें है। इन्होंने मुझे दफना दिया, अब मेरा दुख इन दोनों को नहीं है। मेरा हिसाब पूरा हो गया। फिर जो दूसरा बच्चा दफनाया था उससे पूछा, अब तुम बताओ। बस मैं भी बदला लेने ही आया था। जब ये हल चला रहा था खेतों में तो वहां से एक हंस, हंसनी और एक बच्चा निकले थे। मैं पीछे था। इस पापी ने मुझे मार कर खा लिया। मेरे माता पिता रोते रोते मर गए। मैंने कौन सा इसका कुछ बुरा किया था? इसने मेरी हत्या की, मुझे मारा, मेरे माता पिता से अलग किया। वही आत्मा अब मैं बेटा बनकर इस घर में आई थी बदला लेने के लिए। जब मैं 18 साल का हो जाता फिर इन्होंने मेरी शादी करने का सोचना था। फिर कुछ समय बाद मेरी शादी हो जानी थी। फिर मेरी मौत हो जाती। फिर इन पापियों ने दीवारों से टकराना था। जैसे मेरी माँ तड़पी थी वैसे ही इन पापियों ने तड़पना था। पर अब पता क्या हो गया? अब इन्हें भगवान मिल गया और उन्होंने इसे सीधे रास्ते डाल दिए। मुझे जन्म लेते ही इन्होंने गड्ढे में दफना दिया। मेरा इनको अब कोई दुख नहीं। मेरा मोह इनमें नहीं और इनका मोह मुझ में नहीं था। अब मैं वो बदला नहीं ले रहा। वो सब नष्ट हो गया क्योंकि अब ये अच्छे कर्म करने लग गया। मेरा हिसाब पूरा हो गया। फिर तीसरे बेटे को जिसे पलंग पर लिटाया था उससे पूछा, तुम बताओ तुम्हारा क्या लेना देना है? कोई किसी की बेटी नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं। ये सब तो पिछले जन्म के देने लेने के संबंध है। आया मैं भी बेटा बनकर हूं, पर बदला लेने के लिए नहीं बल्कि इनकी पालना करने के लिए। वो कैसे? जब मैं पिछले जन्म में एक कुतियाजी जून में था तब मैंने इसके खेतों में बच्चों को जन्म दिया था। मेरे 4 बच्चे थे। ये माँ रोटी लेकर जाती थी, लस्सी लेकर जाती थी। ये मुझे रोटी देता था, लस्सी पिलाता था। इसने मुझे पाला जब तक मेरे बच्चे बड़े नहीं हो गए। अब मेरी 101 साल की उम्र है। मैं इनको आगे ले जाने के लिए आया हूं। अब मैंने इनकी पालना करनी है। जो मेरे पीछे मेरे 4 बच्चे थे, देना लेना हिसाब उनका भी है। वो पोते पोतियों के रूप में इस घर में आएंगे। वो फिर इनकी सेवा करेंगे। बात यह है कि अगर ये पापी वैसे ही काम करते रहते, अच्छे कर्म न करने लगते, तो पता क्या होना था? बड़े भाई तुमने 5 साल का होकर मरना था। दूसरे भाई ने 18 साल का होकर मरना था। फिर मैंने यहाँ लड़की के जन्म में आना था। फिर इन्होंने घर बेचकर मेरी शादी करनी थी। यहाँ मेरी शादी हो जाती। फिर मैंने इन्हें वहां लेकर जाना था। वहां फिर इन्होंने झगड़ा करना था और मेरे पति ने इनको धक्के देकर घर से बाहर निकाल देना था। फिर इन पापियों ने गलियों में घूम घूम कर मांगना था और ऐसे ही मर जाना था। और अब मैं इनको पालने के लिए आ गया हूँ। वो इसलिए क्योंकि जो अब अच्छा कर्म किया है इन्होंने। यह सुनकर बाहर खड़े माता पिता फूट फूट कर रोने लगे। हे प्रभु, हम तो अज्ञान थे। हमसे अनजाने में जो भी पाप हुए उनके लिए क्षमा करना। जो भी कष्ट हमने अपने कर्मों से पाए वो भी हमने स्वीकार किए। अब तूने हमें सच्चाई का ज्ञान दिया। हमारे बच्चों के रूप में जन्मी आत्माओं ने हमें आईना दिखा दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में किए गए हर अच्छे बुरे कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह इस जन्म में हो या पिछले जन्मों में। छोटे भाई ने अपने बुरे कर्मों का पश्चाताप किया और साधु बाबा के मार्गदर्शन में अच्छे कर्मों की राह चुनी, जिससे उसका भाग्य बदल गया। पहले जन्मे 2 पुत्र दरअसल पिछले जन्मों में हुए पापों और अधर्म के प्रतीक थे, जो बदला लेने के लिए जन्मे थे। लेकिन छोटे भाई के नेक कार्यों ने उनके क्रोध और प्रतिशोध को शांत कर दिया। तीसरा पुत्र पुण्य का फल था, जो सेवा और स्नेह का प्रतीक बनकर आया। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि अगर मनुष्य सच्चे हृदय से सुधार की राह अपनाता है तो उसका अतीत भी क्षमा किया जा सकता है और उसका